कि जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, छुआछूत, इसको कोई मिटा सकता है तो आज की ये युवा पीढ़ी ही मिटा सकती है। जो है कि काशी और मथुरा ये संभव है तो पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ही संभव है। मायावती की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही, जिन्होंने लाखों राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आज योग्य व्यक्तियों को सरकार नौकरी दे रही है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। हमेशा हमने आपको गली गली जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है वो दिखाया, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो दिखाया। हमेशा एक नाम सामने आता है, हिंदू युवा वाहिनी का। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, ये तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, पर एक हिंदू युवा वाहिनी की बात कब उठती है? जब चाहे वो पाकिस्तान में यूएन की बात होती हो, चाहे वो हमारी स्वरा भास्कर जैसी जो खुलकर बोलती है हिंदू युवा वाहिनी एक आतंकवाद है, कभी कोई इन्हें तालिबान से तुलना कर देता है। आखिर है कौन ये हिंदू युवा वाहिनी? और हिंदू युवा वाहिनी से हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या वास्ता है? आज मेरे साथ हिंदू युवा वाहिनी से के प्रभारी हैं, जो वाराणसी मंडल के प्रभारी हैं, आप मानद सदस्य हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण के। इनका नाम है अम्बरीश सिंह भोला जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल, हमारे व्यूवर से जुड़ने के लिए। अम्बरीश जी, मैं सबसे पहले, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि आप मुझे बताइए किस तरीके से ये पूरा हिंदू युवा वाहिनी काम करता है, आपका क्या है इसका पूरा, एक मुझे थोड़ा सा बताइए अपने हिंदू युवा वाहिनी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू युवा वाहिनी एक शुद्ध रूप से सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, जिसका जन्म सन 2002 में रामनवमी के अवसर पर हुआ था। गोरखपुर से ये संगठन प्रारंभ हुआ और इस संगठन के मुख्य संरक्षक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जिनके नेतृत्व में वहाँ के स्थानीय युवाओं को लेकर के ये संगठन का गठन किया गया। और इसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, जैसे जो कुरीतियाँ समाज में थी, व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और तमाम प्रकार की ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद का जो समाज के अंदर वातावरण बनाया गया था, उसको समाप्त करने के लिए गोरक्षपीठ से ये आवाज़ निकली, ये संगठन का विस्तार हुआ। गोरखपुर से निकलते निकलते सिद्धार्थनगर, बस्ती, बहराइच, गोंडा, मऊ, आजमगढ़, धीरे धीरे करते करते जो है सन 2000 से लेकर के 2021 तक के सफ़र में पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम सभा तक, शहरी क्षेत्र में वार्डों तक जो है इस संगठन का गठन हुआ। जो है उसका उद्देश्य, मूल जो उद्देश्य रहा, गोरक्षपीठाधीश्वर के नेतृत्व में समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए। भोला जी, जितनी देर मैं आपसे बात कर रही थी, आपने एक बार भी मुख्यमंत्री या योगी जी ये नहीं बोला, उनको महाराज जी कह के आपने उनको बुलाया। तो आप योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आप महाराज जी कह के पुकारते हैं, क्या वजह है कि एक महाराज जी का ही आज भी आप महाराज जी ही उनको मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पद से बड़ा पद जो है वो गोरक्षपीठ का है। जो है और गोरक्षपीठ जो अपनी संस्कृति को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के जो है पूरी दुनिया में जानी जाती है, जो है गोरक्षा को लेकर के जिस पीठ की रचना हुई कि गायों की रक्षा के लिए, जो है उससे बड़ा कोई पद हो नहीं सकता। जो है भक्ति, आस्था और गोरक्षा की बात हुई, वहीं पे विपक्षियों का कहना है कि इतिहास गवाह है कि संत, महाराज, सन्यासी, ये सभी को, राजा को आज तक आशीर्वाद देते हुए देखा गया है, राजगद्दी पे बैठे हुए नहीं देखा गया है। वो कहते हैं कि राजगद्दी छोड़िए, सन्यास लीजिए और देश और उत्तर प्रदेश, जो इतनी सबसे सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, वो एक ऐसे इंसान को सौंप दीजिए जो इसमें बहुत ज़्यादा माहिर हो और जो चलता आ रहा हो, जो हमेशा से सरकार चलाने का या सत्ता चलाने का सक्षम हो। इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं उन पे। जी, हमारे इतिहास में जब भी हिंदू संस्कृति पे आघात हुआ है, जब संस्कृति को विलुप्त करने का प्रयास किया गया, आपने देखा होगा कि द्वापर युग में चाहे किसी युग में जो है, जब भी संस्कृति पे कुठाराघात किया गया तो ऋषि मुनियों के माध्यम से ही उस संस्कृति को बचाने का कार्य किया गया। जो है और उसी परंपरा के तहत आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, युवा सन्यासी, आज पूरा देश एक सन्यासी योद्धा के रूप में उनको देख रहा है। जो है जब बहन मायावती की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार रही हो,
चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही, जिन्होंने लाखों राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, हमेशा द्वेष भावना के साथ हिंदुओं को चिढ़ाने का काम किया जो है, और हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे संस्कृति मिटाने वालों के खिलाफ और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे युवा सन्यासी को ही आगे आना पड़ा, और आज पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का गुणगान कर रहा है। अभी आप अमेरिका ने जिस प्रकार से वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुँचाया गया, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगाइयों से वसूली का कार्य किया जो है, और ये फार्मूला अमेरिका ने भी माना, डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना, कोविड प्रबंधन पे ऑस्ट्रेलिया ने भी वो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जी को जो है की सराहना की और मांग की कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज कुछ दिनों के लिए हमें भी दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी कोविड प्रबंधन अच्छा हो सके। और प्रदेश में गुंडावाद, माफियावाद, क्षेत्रवाद को किस प्रकार से नेस्तनाबूद करने का काम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हुआ है। आज पूरे देश की जनता कह रही है कि हमारे राज्य में भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री। जनता बेरोजगारी के लिए भी रो रही है भोला जी, आपको उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। आखिर इतनी बेरोजगारी क्यों है और ये बेरोजगारी कब खत्म होगी, इसके बारे में बताइए हमें। आपको मैं बता दूं जो है, जब से पूज्य महाराज जी की सरकार आई है जो है, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों से बेहतर रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है, और बिना विवाद के दिया है। उन्होंने जो है 3.5 से 4 लाख नौकरियां उन्होंने विभिन्न पुलिस की हो, शिक्षकों की हो, अन्य विभाग हो, सब में नौकरियां दी। और इस सरकार की सबसे बड़ी जो खासियत है कि बिना किसी पहले लोग घूस देकर के नौकरियां पाते थे जो है, और बिना घूस देकर के नौकरियां पाते थे, और वो नौकरियां किसी ऐसे व्यक्ति को मिलती थी जिसकी प्रतिभा ही नहीं थी कि वो कार्य कर सके। ऐसे लोगों को ऐसे पदों पे बैठा दिया जाता था, वो जो बेड़ा गर्क करने का काम करते थे। आज योग्य व्यक्तियों को सरकार नौकरी दे रही है। नौकरी के साथ साथ पूरी पारदर्शिता के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम भी दमदार है, ऐसी सरकार हर गांव घर से नौजवानों को नौकरी भी दी है, और बिना विवाद के अखिलेश जी की सरकार में, मायावती जी की सरकार में जो भी नौकरियां दी, उन्होंने अधिकतर मामले कोर्ट में फंसे रहे जो है। आज कोई भी मामला जो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जो भी नौकरियां निकाली, उसको पूर्ण रूप कोई वाद विवाद नहीं है जो है, शान से नौकरी कर रहे हैं। आप उन नौकरी पाने वाले लोगों से भी पूछेंगे तो 1 रुपया उनका खर्च नहीं हुआ है नौकरी पाने में जो है। ये तो चुनावी और राजनीतिक बातें हम वो भी करेंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि भोला जी महाराज जी के साथ, इनके महाराज जी मतलब कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इनका रहना उठना भी हुआ है, और ये कुछ हमें ऐसी बातें बताएंगे जो शायद मैं और आप नहीं जानते। तो हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जो शायद हम उनको नहीं जानते, कि वो मुख्यमंत्री से पहले उनकी दिनचर्या क्या थी, किस तरीके से वो सेवा करते थे, या कैसा उनका स्वभाव है। क्योंकि हमने ये भी सुना कि वो बहुत उग्र थे पहले, हमने ये देखा कि उनकी छवि अलग तरीके से दिखाई जाती थी, और अभी भी बोला जाता है ये गाड़ी पलटवा देते, और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर बताई जाती है। तो कैसे थे महाराज जी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, कुछ उनके बारे में बताइए हमें। देखिए, संत हैं, और संत का स्वभाव निष्पक्ष होता है, निश्चल होता है, जो सही होता है उस कार्य को वो करते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता जो है। और योगी जी हमेशा से स्पष्टवादी रहे हैं, जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं, ये नहीं कि मुंह पे कुछ और बात पीछे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी सुबह प्रतिदिन 4:30 बजे उठ करके गोरखनाथ मंदिर में लगभग 100 महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक प्रतिमाओं पे जाना, माल्यार्पण करना, पूजा करना, साथ में गौशाला में जाना, एक गांव गायों को जो है 350 से के ऊपर लगभग गाय हैं, बछड़े बच्चे हैं, एक गाय और बच्चों को जो है गुड़ खिलाना, उनको सहलाना जो है, उनको प्यार करना, साफ़ सफाई की व्यवस्था देखना, उनके जो है किसी को कोई एक गाय का नाम गाय का नाम भी रखे हैं, नाम से पुकार लेना और गाय आ जाती हैं। तो एक संत के रूप में जो कार्य पूज्य महाराज जी करते आ रहे हैं, साथ में कुत्ता भी, उसको भी खिला लेना। मछली हैं, जब तालाब के पास जाते हैं तो मछलियां भी भांप लेती हैं कि हाँ योगी जी आ रहे हैं, वो तालाब के किनारे किनारे आपको मछलियां भी दाना खाने के लिए उस समय आ जाती हैं जो है। और साथ में ही जनता दरबार में लोगों से मिलना, एक फरियादी की बात को सुनना। आप जब सांसद पूज्य महाराज जी थे
तब भी खुले रूप में, किसी से कोई सोर्स पैरवी लगाने की आवश्यकता नहीं थी, खुले रूप में बैठना बाहर और एक एक जनमानस से उनकी समस्याओं के बारे में जानना, क्या समस्या, त्वरित कार्रवाई, तुरंत फ़ोन करना, तुरंत चिट्ठी लिखना, उसकी समस्या का समाधान करना। अगर वो जो है दोबारा भी आया तो उसको पहचानना कि हाँ तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ, ये याददाश्त थी। और जनता के बीच में तब से ही लोकप्रिय, और तमाम ऐसी जगहों पे इतनी व्यस्तता के बावजूद भी तमाम उनकी शिक्षण संस्थान भी हैं, शिक्षण संस्थाओं में भी गुणवत्तापूर्वक वहाँ की शिक्षा दीक्षा सारी व्यवस्था को देखना और आम जनमानस को देखना, बाहर से आए हुए लोगों को देखना। शुरू से उनकी दिनचर्या मैंने आराम करते उनको कभी नहीं देखा जो है, कभी नहीं। वो हमको लगता है कि 3 से 4 घंटा 5 घंटा आराम करते होंगे। जहाँ पे आपने शिक्षा की बात की, हमने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा पहली शिक्षा वो अपनी माँ को मानते हैं, तो माँ बहन से काफ़ी करीबी रहे हैं वो। लेकिन हमने ये भी देखा कई वर्षों से उनके कभी माँ और बहनों को हमने ना देखा, ना किसी चैनल ने दिखाया। तो क्या वो परिवार से दूर हैं? कोई परिवार से कोई उनका लेना देना, या कोई परिवार से कितने करीब हैं अभी आज के वक्त में वो? नहीं, एक तो देखिए संन्यास के बाद तो वैसे भी सामाजिक जीवन में व्यक्ति अपना पूरा समय व्यतीत करता है, और जब पूरे अब तो पूरा उनका राष्ट्र ही परिवार है, और ऐसा नहीं, परिवार के संपर्क में रहते ही हैं, ऐसा नहीं परिवार से है। हाँ, परिवार के लोग संपर्क में तो होगा ही महाराज जी। एक अब आपके ऊपर एक आरोप ये है कि कई लोग ये कहते हैं जो युवा वाहिनी है उनकी तुलना तालिबान से कर दी जाती है, आतंकवाद से कर दी जाती है। तो ऐसा क्या कार्य है आपका जो विपक्षी आपको, या फिर चाहे वो स्वरा भास्कर जैसी महिलाएं हैं और जो भी एंटी में जो लोग हैं, तालिबान से तुलना कर दी जाती है आपकी? क्या है ये इसका वजह? देखिए, अगर गोहत्या होगी और कोई गोहत्या करेगा, अगर उसको रोकने के लिए अगर हमारी तुलना तालिबान से करें चाहे आतंकवादी कहें, तो हम अपने आप को वो मानने में गुजरी नहीं करते हैं। हम अपने रहते अपनी संस्कृति को बचाएंगे। हिंदू संस्कृति पे जब भी आघात होगा, कोई मुस्लिम आक्रांता हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, हिंदू माँ बहनों को छेड़ेगा जो है, अगर उसके खिलाफ अगर हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं, तो अगर उससे जोड़ा जाता है तो हम उसको स्वीकार, हमको कोई दिक्कत नहीं है जो है। हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे मठ मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसके विरोध में हम उसका प्रतिरोध करेंगे। अगर उस पर आरोप लगाते तो हम आरोप सहने को तैयार हैं जो है। यही कार्य हमारा है, और बाकी हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो है कि जिससे हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति ही रही है, वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति रही है। हमने सबके सुख समृद्धि की बात की। हमने कभी आज तक इतिहास में कभी हिंदुओं ने किसी को छेड़ा नहीं है। लेकिन और जब हम हिंदू संस्कृति पे कुठाराघात हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे संतों के नेतृत्व में एक पीढ़ी निकली है जिसने हमेशा इनका विरोध किया है, उनके खिलाफ एक दीवार बन के खड़ा हुए हैं जो है। योगी जी संरक्षक हैं यहाँ के, हिंदू युवा वाहिनी के, आप बड़े करीबी हैं उनके। तो बताइए जरा 2022 के चुनाव के लिए कितना आश्वस्त है ये बीजेपी सरकार, अपनी योगी सरकार, कि इस बार वो चुनाव में जीतेंगी? और जीतेंगी तो उनके मैनिफेस्ट में जो 5 अहम मुद्दे होंगे विकास को लेकर क्या होगा? क्योंकि हर वक्त हम ये तो नहीं कह सकते कि हम यहाँ हिंदू और जय श्री राम की बातें करके विकास नहीं कर सकते, ये बातें भी तय हैं। तो कैसे 2022 के लिए आप कितना आश्वस्त हैं और क्या आश्वस्त करते हैं आप यहाँ की जनता को? उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी पे विश्वास की है जो है, और हर विश्वास पे वो खरे उतरे हैं, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में संख्या बढ़ी है, ये सरकार की कार्य को दर्शाता है कि शिक्षा जगत में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। एक अच्छा ड्रेस जो हम कभी देखते थे कि इंग्लिश स्कूलों में, मॉडर्न स्कूलों में जो है जो ड्रेस की क्वालिटी हुआ करती थी, वो ड्रेसेस अब जो है प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को मिल रही है। किताबें इंग्लिश, एक लड़की पे एक लड़की की फीस माफ़ कर दी गई है। अब योगी जी ने जो अभी कल का महाराज जी का स्टेटमेंट रहा है जो है, और प्रदेश की जनता इस स्टेटमेंट का स्वागत कर रही है कि ये संभव था तो पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ही था। इसके अलावे भी आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 2017 से पहले, पूज्य महाराज जी की सरकार से पहले जिस प्रकार से गुंडागर्दी और एक संगठित अपराध हुआ करता था, एक लुटेरों गैंग का, लूट का एक अलग गैंग हुआ करता था, अपहरण का एक अलग गैंग हुआ करता था, जमीन पे कब्जा करने वालों का अलग गैंग हुआ करता था। पक्षी तो कहते हैं वो सारे गैंग गुंडे बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया।
इनको ठीक किया है जो है। इनको इनके इनके ठिकानों पे बुलडोजर चलवाया पूज्य महाराज जी ने। इनके जो है संपत्ति को जो जब्त किया है। बुलडोजर महाराज कहा जा रहा है आपके योगी आदित्यनाथ को। हाँ ठीक है, महाराज जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का सर्वनाश होना ही चाहिए। इनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं, जो दूसरे को परेशान करें, जो एक दानवी प्रवृत्ति के व्यक्ति हों, उनको उनको दुनिया में रहने का अधिकार ही वो नहीं। कहते हैं कानून भी तो है, हमें न्यायालय तक ले जाओ, न्यायाधीश तक ले जाओ, जेल में डालो, सीधे बुलडोजर क्यों चलवा देते हैं? जब कानून जो निर्णय नहीं ले पाता है, बाकी नियम के तहत भी है कि जो जो सरकारी नियमावली में है कि ध्यान जो संपत्ति बेनामी संपत्ति हो, जिसका कोई ब्यौरा ना हो जो है, और अपराध से गठित की जिसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, तो ऐसी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, समझ सकती हूँ मैं। चलिए, मैं समझ गई हूँ आपकी बातें और हमारी जनता भी समझ रही है। बिल्कुल हमें सरकार ऐसी ही चाहिए जो शांति बनाए रखे और गुंडों से छुटकारा मिलाए। बाकी एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी कि जैसे हमने राम मंदिर पे जो वर्षों साल पुराना एक हमारा सपना कहें, केस कहें, सब चीज़ें से छुटकारा मिला। ये सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी है और यहाँ काशी भी है और मथुरा भी है। तो जैसे अयोध्या का हमने एक सुनहरा सपना पूरा होते हुए देखा, ये काशी और मथुरा से कब हमें ये ऐसे खबर सुनने को मिलेगी? ये मैं आपको एक बात बता दूं, जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि गोरक्षपीठ से जुड़ने का, और गोरक्षपीठ के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब शिला रखी गई वहाँ उस प्रांगण में जो है, वो शिला महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने रखी थी जो है, और उस आंदोलन में पूरे देश को एकजुट करने का काम किसी ने किया तो महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया जो है। उनके नेतृत्व में वहाँ का विध्वंस भी हुआ, और आज प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में फैसला भी आया और भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। और विश्वास करिए, देश की जनता को और हिंदू संस्कृति को मानने वाले जो है जितने भी लोग हैं, विश्वास करें कि ये जो संभव आप कह रही हैं कि काशी और मथुरा ये संभव है, तो पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ही संभव है। और पूरा विश्वास रखिए, ये भी सपना जल्द ही पूरा होगा जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो है। ये तो फिर वही बात होगी, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ हमें समय आने पे तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनवाएंगे जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमने भोला जी से बातें की, बहुत सारे मुद्दों पे बातें की, उनके हमारे योगी आदित्यनाथ के पर्सनल चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बताया, उनके दिनचर्या के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक एक गौ का भी नाम रखा है। और आज भी योगी आदित्यनाथ अगर एक गौ को नाम से बुलाते हैं तो दौड़ी चली आती हैं। तो इसके अलावा हमने और यहाँ के मुद्दों की बात की, आने वाले आगामी चुनाव में क्या मैनिफेस्ट रहेगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, किस तरीके से और विकास करेंगे, किस तरीके से और वैकेंसीज आएंगी, हर मुद्दों से हमने बात किया। कहा जाता है, माना ये ना माने, लेकिन आप इनके अगर बारे में जाने तो इन्हें देखा जाता है कि हर वक्त ये मुख्यमंत्री के साथ पाए जाते हैं, उनके राइट हैंड भी मानते हैं और ये अपने आप को उनका शिष्य भी कहते हैं। तो इनके बारे में आप और भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो को यूं ही शेयर कीजिए और यूं ही सपोर्ट कीजिए। भोला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदू युवा वाहिनी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें कुछ और? आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से पूरे देश की जनता को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सही चीज़ों को तथ्यात्मक तरीक़ों से दिखाने का आपने प्रयास किया है, उसकी सराहना पूरी हिंदू वाहिनी की टीम कर रही है। और आप इसी तरह से जो है सही चीज़ों को, तथ्यात्मक बातों को जनता के बीच में रखें, ये अपील भी करूँगा। बाकी हिंदू वाहिनी एक विशुद्ध रूप से जो है सांस्कृतिक धार्मिक संगठन है, और जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति और सभ्यता को जन जन तक पहुंचाना, और हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने देश की संस्कृति को बचाने में अपना योगदान दिया, उनको सबको स्मरण कराना, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए हिंदू वाहिनी हमेशा प्रेरित करती आ रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के नौजवान साथियों को के साथ मैं अपील भी उनसे करूंगा कि जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, छुआछूत, इसको कोई मिटा सकता है तो आज की ये युवा पीढ़ी ही मिटा सकती है जो है। तो आपके चैनल से मैं अपील करूंगा कि इन सब चीज़ों को जड़ से समाप्त करिए, और इस सब के पीछे हमको सीख लेनी चाहिए देश के उन क्रांतिकारी साथियों से जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हेमू कालाणी और तमाम ऐसे खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने देश को आज़ादी दिलाई और देश को बंधन से मुक्त कराया जो है। तो ऐसे प्रेरणा लेना चाहिए। और हमको आज की इस दौर में, परिदृश्य में, जहाँ पे देश को लोग, कुछ लोग जो जयचंद मानसिकता के लोग हैं,
देश में फूट डालो राज करो की नीति पे काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को करारा कोई जवाब दे सकता है तो आज का ये नौजवान पीढ़ी दे सकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इन सब जितनी भी ये विकृतियां हैं इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनका सीधा मैसेज है कि हिंदुओं एक हो जाओ, एकता में बल है, क्योंकि ये शुरू से इतिहास गवाह है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। पहले अंग्रेज आए, उन्होंने हमें अलग कर दिया, और आज भी ऐसे राष्ट्र विद्रोही और राष्ट्र के अगेंस्ट में, देश के अगेंस्ट में बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे पार्टीज़ हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं जो मुझे और आपको और हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए खड़े हैं। टुकड़े टुकड़े से याद आया, कन्हैया कुमार भी कांग्रेस में आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप क्या मैसेज है आपकी तरफ से जो चाहते हैं कि हम और पूछें, आपके कौन से ऐसे क्वेरीज है जो आप चाहते हैं हम उसे शॉर्ट आउट करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने सवाल भी देते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट भी देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप जय श्री राम बता दीजिए। जय जय श्री राम।